Okay, so ladies and gentlemen, do you have any question, online people? Do you have any question? No question? Okay. तो जब ये आप बना लेंगे स्ट्रेट केबल भी और क्रॉस केबल भी, फिर आपने क्या करना है? लेट मी Eamon, what you want to say? No, are you not getting my audio? अच्छा, there is no question. Okay. So, ladies and gentlemen, आपने करना ये है कि अगर मैं एक वर्ड की फाइल ओपन कर लूं तो आपने करना ये है कि सिंपल ये करना है। ये हब नहीं है, स्विच है। हम आप आज हब का जमाना नहीं है, इसलिए हब हम आपको दे सकते हैं, दिखा देंगे कि ये हब है, लेकिन कम से कम उसको हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि जी आप अपने नेटवर्क में हब इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आप क्वेश्चन करेंगे क्यों, तो हम आपको जवाब दे देंगे कि जी ये रीजन। ठीक है, तो आपने यहाँ स्विच लगा के और 2 या 3 कंप्यूटर्स जितने भी आपके लगाना चाहते हैं आप इस स्विच के साथ लगा लेंगे। फिर आप इसके वायरलेस को, क्योंकि आप अपने लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे, वायरलेस को शट डाउन कर दें, डिसेबल कर दें और ईथरनेट को अनेबल कर देंगे। और फिर ईथरनेट को आपने अपने ईथरनेट कार्ड को अपने आईपी एड्रेसेस देने। मेरी बात समझ आ रही? तो आईपी एड्रेस आपने देने यू हैं कि आईपी एड्रेसेस आपने जस्ट एक ब्रीफ आपको दे रहा हूं कि आपने अपनी लैब में कोशिश करेंगे यहां तक हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर थोड़ा भी हो तो कोई इतना मुश्किल वो नहीं है हमारे लिए जी। तो ये आपका स्विच, ये इसकी डिफरेंट पोर्ट्स, ये इसकी डिफरेंट पोर्ट्स, जी ये इसकी डिफरेंट पोर्ट्स। आप जिस पोर्ट में भी दिल चाहे अपने लैपटॉप को लगा दें, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी डिवाइस जो कि ईथरनेट इंटरफेस हो, क्योंकि हम ईथरनेट नेटवर्क बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव। अब आप इसको एक जो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हम इसको स्टैटिक आईपी कैसे दे सकते हैं, हम इसको स्टैटिक आईपी कैसे दे सकते हैं? तो स्टैटिक आईपी इस तरह आप देंगे, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। आप अपने नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में चले जाएंगे, नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग्स में चले जाएंगे, और अगर यहां से नहीं जाते तो यहां लिख लें नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स। तो यहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहां से भी जैसे मैंने किया आप कर सकते हैं। आप इथरनेट को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने वाईफाई को अगर है भी तो डिसेबल कर दें, ना भी करें तो काम करेगा। अब आप जाएंगे चेंज एडॉप्टर ऑप्शंस, चेंज एडॉप्टर ऑप्शंस। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको अपना वाईफाई कार्ड, सॉरी इथरनेट कार्ड नजर आएगा। कौन सा कार्ड? इथरनेट का एनआईसी, इथरनेट का एनआईसी। ये आपने क्लिक किया, इसको राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाके आप इसके आईपी वर्जन 4 के प्रोटोकॉल वर्जन 4 को सेलेक्ट कर लेंगे और प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। अब आपको देखो यहां पे 2 ऑप्शन नजर आ रही हैं। पहला ऑप्शन है कि ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, जिस तरह आप हमारे लैब में आए और आपको लैब में आईपी खुद ही मिल गया क्योंकि आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था। लेकिन हम इस वक्त इंटरेस्टेड हैं कि आप स्टैटिक आईपी दें, तो आपने यहां पे देना है यूज दी फॉलोइंग आईपी। तो आप यहां पे आईपी दे देंगे 192.168.1. फॉर एग्जाम्पल 10 से स्टार्ट कर लें,
और सबनेट मास्क आपका खुद ब खुद ही हो जाएगा, नहीं भी है तो आप प्रिंट कर लेंगे 255.255.255.0। तो अब क्या सब लोग .10 लेंगे? नहीं, आपने कोई एक .10 ले ले, दूसरा .11 ले ले, अगर तीसरा लेना चाहते हैं .11 12 ले ले, तो अलग अलग आईपीज लेनी। क्लियर एवरीवन? तो आपका ये नेटवर्क बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जब आपने ये एड्रेस दे दिया तो इसको हम फॉर टाइमिंग इसको कैंसिल कर देते हैं और आप ओपन कर लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। और यहां पे आप लिखेंगे, पहले अपना आईपी एड्रेस चेक करेंगे और एक लूप बैक एड्रेस होता है जो एड्रेस कहलाता है 127.0.0. इसको पिंग कर दे। जवाब आ जाए तो खुश हो जाएंगे, इसका मतलब आपका और उम्मीद सबका ही ठीक आएगा। फिर आप अपना आईपी एड्रेस को, जैसे अभी आपने कहा 192.168.1.10, तो लेकिन मेरा आईपी एड्रेस क्या है, मैं अपना आईपी अभी चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैंने तो डायनामिक लिया हुआ है। तो मेरा एड्रेस है 10.137.12.24। तो मैं अपने आईपी को पहले पिंग कर लूंगा 10.137.12.24। तो इससे भी जवाब आना चाहिए। इसका मतलब मेरा पीसी जबरदस्त। अब इसके बाद मैं अपने साथी का आईपी पिंग करूंगा। यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा साथी मेरा गेटवे है, 12.5। तो 10.137.12.5 लिख लें अपने पास ताकि मुझे फिर बोल दें 10.137.12.5। तो लेडीज एंड जेंटलमैन 12.5 को करना है, तो ये मैंने 12.5 किया और इससे भी जवाब आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कम से कम नेटवर्क इज फाइन, जो नेटवर्क आपने बनाया वो ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमारा जॉब यहीं तक होता है। एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमारा काम यहीं तक होता है कि हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दें, लेकिन आपने इससे थोड़ा सा आगे काम करना है। और वो काम ये कि आप एक टेस्ट फोल्डर बनाएंगे, किसी भी अपनी ड्राइव में बना लें, किसी भी आप अपनी ड्राइव में एक टेस्ट। आपने ये सीख लिया कि स्टैटिक आईपीज किस तरह देते हैं, सीख लिया। फिर आपने देख लिया कि स्टैटिक आईपी के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने किया कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपने पिंग करना है पहले 127.0.0.1 जो कि लूप बैक एड्रेस कहलाता है। फिर आप सेल्फ को, अपने आप को करेंगे और फिर आप अपने नेबर को, जो भी आपका फ्रेंड वहां पे जिसको अभी आईपी मिला है उसके आईपी को, आपने सेल्फ आईपी को और फिर नेबर आईपी को पिंग करके ये कंफर्म करना है कि तीनों से रिस्पांस आ रहा है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? ओके। थर्ड स्टेप आपने अब ये करना है लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि आपने अपने किसी भी लोकेशन पे एक टेस्ट फोल्डर बनाना है, टेस्ट फोल्डर। और इस टेस्ट फोल्डर में 2-4 अगर कोई फाइलें ऑलरेडी हैं और अगर आप किसी का शेयर नहीं करना चाहते तो इस फोल्डर में को चलिए जी मैं करके बता देता हूं ताकि कोई मसला ही ना रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे आई गो टू ई और यहां पे मैं ये चले डी, क्योंकि इसको मैं खत्म कर दूंगा, यहाँ पे कम है। मैंने एक फोल्डर बनाया ये और इसको नाम दे दिया जो आप देना चाहें, अपना नाम दे दें, आपकी मर्जी। तो मैं दे देता हूं टेस्ट फोल्डर या शेयर्ड फोल्डर, ये ज्यादा बेहतर नाम होगा, शेयर्ड फोल्डर। बन गया शेयर्ड फोल्डर। ओके, अब आप इसके अंदर इसको ओपन कर लें और इसके अंदर कोई फाइल छोटी सी क्रिएट कर लें। मिसाल तौर पे आप इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया और इसको आपने नाम दे दिया शेयर्ड
फाइल और दिल चाहे तो इसको खोल लें और इसके अंदर अपना नाम लिख दें, इहसानुल हक, इट इज माई सीक्रेट फाइल, सीक्रेट फाइल, और सेव कर दें। तो जो ही आपने सेव किया तो इस शेयर्ड फाइल में ये सेव हो गया। क्लियर हो गया मेरी बात? अब आप क्या करेंगे कि शेयर्ड फोल्डर पे वापस जाकर, शेयर्ड फोल्डर पे वापस जाके, और यहां पे आपको नजर आ रहा है गिव एक्सेस, गिव एक्सेस। आप गिव एक्सेस में ही आ जाएंगे और कर देंगे स्पेसिफाई पीपल, इस नेटवर्क में आप किसको ये शेयरिंग की पावर दे रहे हैं। नहीं कि आपने शेयर किया तो सबके साथ शेयर हो गया। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ कामरान के साथ शेयर हो जाए, ये मैं चाहता हूं कि सिर्फ नासिर के साथ शेयर हो जाए, सुमैया के साथ शेयर हो जाए, तो वो यूजर पहले से मौजूद होंगे। यहां पे मैं, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन खराब नहीं है, तो मैं कहता हूं सबको दे दो, एवरीवन। क्या कहा मैंने? एवरीवन, एवरीवन किया और शेयर। कहता है नो मेक द नेटवर्क, do you want to turn the network discovery and file sharing for all the public networks? Yes, turn the network discovery and file sharing for all the public networks. तो जनाब ये एक मेरे कंप्यूटर पे ये शेयर्ड फोल्डर बन गया, बन गया। क्लियर? अब आपने करना ये है कि आपने अपने फ्रेंड को कहना है कि यहां पे ये जो फाइल पड़ी है जिसका नाम आपने शेयर्ड फाइल रखा है, ये अपने पास उठा के ले जाओ। क्यों हम ये करना चाहते हैं? बिकॉज हम ये शो करना चाहते हैं कि आप लोग, नेटवर्क का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो आपकी एक सीक्रेट फाइल है, वो आप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप करेंगे ये कि इसके मुख्तलिफ तरीके पॉसिबल हैं। एक तरीका ये है कि आप रन पे जाके, आप रन पे जाके और यहां पे लिख दें /, और जो भी उसका आईपी है, जो भी उसका आईपी है, या उसका कंप्यूटर, जैसे यहां पे आपको पूरा नाम भी नजर आ रहा है, डेस्कटॉप डैश ब्ला ब्ला ब्ला। रन कैसे? ओके, रन कैसे आया? आप इसका विंडो साइन और आर प्रेस कर दें, विंडो साइन और आर प्रेस कर दें, कैपिटल आर। तो ये सीएम यहां पे आ गया, और यहां पे आप लिख दें ये उस कंप्यूटर का या तो नाम या उसका आईपी। तो नाम से आईपी आसान है, तो आप मिसाल के तौर पे 192.168.1.10 जो भी है। अगर आपको फोल्डर का नाम पता है तो /shared फोल्डर, /shared। नहीं पता तो सिर्फ आईपी भी दे दो तो काफी है। अगर आईपी दोगे तो पूरा उसका कंप्यूटर नजर आएगा, उसमें फोल्डर नजर आ जाएगा, और उसको क्लिक करके फिर आप अपने पास ले आओगे। और अगर नहीं तो नाम पता है तो दें, इंटर करें, वो कंप्यूटर आपका, फोल्डर उसका आपको नजर आ रहा होगा, वहां से आप उसको वो कॉपी करें, अपने पीसी पे पेस्ट कर दें। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? मुश्किल तो नहीं है? तो आपका आज का टास्क ये है कि आप ये छोटा सा काम अंजाम देंगे। ठीक है? अब्दुल्ला, हेमन, फरजीन, इरशाद, रोहील, नूरुल हक एंड नूरुल्लाह। ठीक है? आपको अब टास्क समझ आ गई कि आपने एक शेयर टेस्ट फोल्डर के साथ प्रोसेस करना है और कोई फाइल को ट्रांसफर करवा के दिखाना है कि वाकई फाइल एक कंप्यूटर से, इस कंप्यूटर से फॉर एग्जांपल PC1 से PC2 पे चली गई है, और उल्टा भी पॉसिबल है। इज इट क्लियर? टेस्ट फोल्डर दोबारा समझाते हैं जी। टेस्ट फोल्डर मुझे कहा गया कि दोबारा बता दें। आप अपने एक्सप्लोरर में जाएं। ये मैं चला गया एक्सप्लोरर में। यहां पे मैंने क्या किया कि राइट क्लिक किया
और न्यू में चला गया। न्यू में जाके मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और उसको कोई नाम रख दिया, जैसे आपको नजर आ रहा है शेयर्ड फोल्डर, कुछ भी नाम रख दें। अब जब शेयर फोल्डर आपने रख दिया, इसको आपने राइट क्लिक किया शेयर फोल्डर को, और यहां पे आपको नजर आ रहा है एक्सेस, गिव एक्सेस टू। आपने कहा कि जी, और जब कर लिया, आखिरी काम, हाँ एक और काम, जब शेयरिंग कर ली, अब उस शेयरिंग को, अपने गुनाहों को धोना भी होता है ना, तो शेयर तो करवा दिया, ये नहीं कि सारी जिंदगी उसके लिए शेयर रखें, और शेयर भी आपने एवरीवन को किया है, हर कोई ले सकेगा, दैट इज डेंजरस, रिमूव दैट, remove sharing. So these are the 4 steps which you have to perform. So ladies and gentlemen, I go back here, जी रिमूव भी करता हूं, तो इसको कर देता हूं डन, और मैं वापस जाता हूं, इस शेयरिंग को अब खत्म करता हूं, and here and I say remove access, कहते हैं स्टॉप शेयरिंग, यस, या चेंज शेयरिंग परमिशंस। इसका मतलब आप किसी और लोगों को ऐड करना चाहते हो, कुछ लोगों को रिमूव करना चाहते हो, कुछ लोगों की परमिशन चेंज करना चाहते हो। क्या मतलब है लाइबा, कुछ लोगों की परमिशन चेंज करना चाहते हो? तो वो तो हो गई बात कि जी ऐड पीपल, रिमूव पीपल, ऐड पीपल, रिमूव पीपल, दैट इज ई। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे उमामा है, इसको कहते हैं ये फाइल तो आ जाए तुम्हारे पास, सिर्फ इसको पढ़ सकोगी, तो इसको रीड का दे दें। सुमैया को दे दें कि वो राइट भी कर दे। और अगर कोई एग्जीक्यूटिबल फाइल है तो आप इसको किसी एक को एग्जीक्यूशन की भी दे सकते हो, यानी फुल कंट्रोल दे सकते हो। तो यू कैन चेंज, यू कैन गिव दी परमिशंस अकॉर्डिंगली एज वेल। मेरी बात समझ आ रही है? ओके, तो आप अपनी फाइल उसके मुताबिक, और अगर आप खत्म करना चाहें तो बस स्टॉप करो, जान छूट दो। चारों काम समझ आ गए? तो अगर आज के उसमें थोड़ा कम भी हो जाए या हम थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगा सकते हैं ताकि आपका ये काम मुकम्मल हो जाए। अगर आपने क्योंकि आपने उसको आईपी दे दिया और सर स्लैश में फोल्डर का नाम दे दिया, यू विल बी डायरेक्टली ऑन दिस फोल्डर। अगर आप आईपी देंगे तो वो फोल्डर आपको नजर आएगा, क्लिक द फोल्डर एंड गो इनसाइड। जी ladies and gentlemen, do you have any question? इतना ही भी देंगे, आपको पता है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने भी कहा कि आपने यहाँ पे लिखा रन, और यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है मैंने लिखा डबल स्लैश, नजर आ रहा, और आईपी मैंने कहा मेरे फ्रेंड का आईपी जो है 192.168.1.10 है। कुछ भी हो सकता है, उसने आपको बता दिया कि मेरा आईपी है, क्योंकि वो आपसे शेयर करना चाहता है, और फिर आपने स्लैश के साथ उस फोल्डर का नाम दे दी। नहीं भी फोल्डर का नाम दें फिर भी आप उसके कंप्यूटर पे लैंड करोगे। सेकंड ये ओके, दैट सिंपल जी। मैंने ये कहा कि आप यहां लिखे CMD, और यहां पे आपको नजर क्या आ रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को आप क्या करना चाहते हैं, ओपन। ये मैंने ओपन किया और ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गई। यहां पे मैं लिखूंगा कमांड पिंग, और लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, मैं जो मेरा आईपी एड्रेस, मैंने आपको कहा पहला काम ये करेंगे कि अपने आपका एक आईपी एड्रेस जिसको लूपबैक एड्रेस कहते हैं, इसको चेक करो। फिर इसके बाद आप अपना आईपी एड्रेस जो कि 10 डॉट क्या था, 10.137.12.5 मेरे गेटवे का था। मेरा आईपी जो था वो 24 था, अगर था तो ये देखें जी, बिल्कुल सुमैया ने ठीक बताया। तो इसका मतलब कम से कम मेरा कंप्यूटर इज फाइन। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दोस्त का आईपी क्या है, क्योंकि मेरा किसी के साथ है नहीं, तो मैंने कहा कि मैं अपने गेटवे को चेक कर लेता हूं।
तो मैंने गेटवे के यहां से भी जवाब आ गया, तो कम से कम ये कंफर्म हो गया कि जो नेटवर्क मैंने बनाया वहां कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी के बाद हमने उसमें कुछ शेयरिंग की, ट्रांसफर करवाया और फिर उसको खत्म कर दिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, एक काम और आप लोगों ने करना है। ये तो मैंने फोल्डर को शेयर करवाया, ये तो मैंने फोल्डर को शेयर कराया, अब फाइल को भी शेयर करवा सकते हैं। फाइल को भी, यानी फोल्डर में तो 20 फाइलें हैं, तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं। फॉर द टाइम बीइंग वी आर शेयरिंग दी फोल्डर। क्लियर एवरीवन? बात समझ आ गई? तो अभी एक 15 मिनट हम पढ़ते हैं, क्योंकि स्पेशली इसलिए पढ़ते हैं कि ऑनलाइन के जो हमारे हमने कल कहा तो था कि हम प्रैक्टिकल टाइम देंगे तो आप लोग आए, लेकिन शायद किसी रीजन की वजह से वो नहीं आए, तो फिर भी हम कहेंगे कि किसी दिन वर्किंग टाइम में आप आके कोशिश करा करें कि फिर इस किस्म के काम आप अगर 4 बजे या 3 बजे 3:30 बजे आना मुश्किल है, तो प्रॉब्ली सुबह कोई ऐसा टाइम एडजस्ट कर लें। हमारे पास यहाँ पे स्टाफ मौजूद है जो कि आपको हेल्प आउट कर देगा कि जी आप वो चीजें सीख लें। इज क्लियर? चार्जिंग का मसला है तो शैला, चार्जिंग का मसला मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, एक काम तो आप ये कर लेंगे, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने ये तो आपने किस केबल के जरिए किया, ये कौन सी केबल आपने इस्तेमाल की? स्ट्रेट, आपने स्ट्रेट केबल इस्तेमाल की। नेक्स्ट टास्क आप ये परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट टास्क आप ये परफॉर्म करेंगे कि आप स्विच विथ निष्ठा डायरेक्टली योर लैपटॉप and your friend laptop, PC1, PC2, and you will be using the here the cross cable, you will be using the cross cable या crossover cable, और यही काम आपने ट्रांसफर का यहां भी करके देखो। तो आपको एक जो आपने सिर्फ अपने बैग में क्रॉसओवर केबल रखी है उसका इस्तेमाल भी समझ में आ जाएगा। है कोई क्वेश्चन? जब आप थ्रू स्विच करेंगे, जब थ्रू स्विच करोगे तो स्ट्रेट केबल, ये जो स्विच के थ्रू आपसे हम करवाना चाह रहे हैं, तो मैंने बताया कि ये दोनों केबल्स स्ट्रेट केबल्स। लेकिन अगर आप सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करवा रहे हैं, जैसे एक पीसी को दूसरे पीसी से, एक पीसी को दूसरे पीसी से, तो यू विल बी यूजिंग द क्रॉस केबल एंड डूइंग अगेन द सेम, ट्रांसफरिंग, फर्स्ट शेयरिंग, ट्रांसफरिंग, शेयरिंग, ट्रांसफरिंग, एंड देन रिमूविंग। डज इट मेक सेंस? बात समझ आ रही है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात करना थोड़ा सा जब तक ये 40 मिनट्स, इज देयर इन समथिंग इन चैट? Nurullah, sir, what is the rule of switch in this network? What is the role of the switch in this network? What is the role of the switch in this network? The question has been asked. ये जो ऊपर आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, इसमें स्विच गरीब का क्या काम है? क्वेश्चन ये है कि जी इस नेटवर्क जो आपको नजर आ रहा है इस स्क्रीन के ऊपर, इसमें स्विच का क्या रोल है? इसका रोल पूछा गया। इसका काम रिसीव एंड फॉरवर्डिंग, इसका काम है, इसका काम है फॉरवर्डिंग। यानी कि एक डेटा PC1 ने भेजा तो इसकी पोर्ट नंबर 1 पे आ गया, इसकी पोर्ट नंबर जो मैं अब ग्रीन में दिखा रहा हूं 1 पे आ गया, ये इसको पोर्ट नंबर 4 पे इन दिस एग्जांपल PC2 की तरफ निकाल देगा। तो यहां पे स्विच का काम फॉरवर्डिंग है। जी नुरला, बात समझ आई? Nurullah, is it clear to you now? What is the role of the switch in this network? Okay. Yes, sir. Okay, nice. तो थोड़ा सा मैं अब अपने सब्जेक्ट की तरफ आता हूं और फिर मैं टाइम दूंगा स्टूडेंट्स को कि दे शुड परफॉर्म प्रैक्टिकल वर्क,
और साथ साथ दोनों चीजें अगले वीक में, होपफुली अगले वीक में। लेकिन आपने नेट अकेडमी पे आ गए यू, और पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल हो गया, कर लेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो अगेन द स्टाफ इज हियर, दे कैन हेल्प यू। एंड या अगले वीक जो प्रैक्टिकल वर्क होगा दैट विल बी अबाउट दी वायर शॉप, ठीक है। नेक्स्ट वीक द टास्क विच विल बी accomplishing is will be to download, install and use Wireshark, which is what is a Wireshark? Packet sniffer. What is a Wireshark? Packet sniffer. What is a Wireshark? It is a protocol analyzer. What is a Wireshark? It is the traffic analyzer, protocol analyzer. It is a sniffer. It is a very powerful tool. So we will be learning along with the practical. हमें पता है कि हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क को भी टाइम देते हैं। तो लेट्स हैव ए लिटिल गपशप अबाउट दी प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल सूट्स। और मैंने कल आपको बताया था कि द प्रोटोकॉल सूट्स विच वी यूज, okay, the protocol suites which we use are the following. Number one, we are interested to study the TCP/IP suite. We are interested to look about the OSI model, reference model. We may be little interested to know about the novel network or novel network and the AppleTalk. although कि बताता चलूं लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि कई दफा बताया कि ये दोनों ने अपने आप को खत्म कर लिया है। दे आर नो मोर अवेलेबल एंड दे हैव शिफ्टेड टू दी टीसीपी। अब इसका मतलब मुकाबला सिर्फ दो में रह गया और पूरी दुनिया इसको इंटरनेट में इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मैं नॉर्मली इसको कहता हूं कि ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। डिफेक्टो स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि इसको किसी रूल के जरिए नहीं, बल्कि बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग, तो यू हैव टू यूज एज वेल, ठीक है ना। सो इस वजह से हम इस पे भी इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे। इज इट क्लियर एवरीवन? तो इस वजह से हमने कहा कि टीसीपी का जो मॉडल हम पढ़ना चाहते हैं, हम टीसीपी और ओएसआई दोनों को देखना चाहेंगे। टीसीपी में हमारी 5 लेयर्स का मॉडल है, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन लेयर and then to the transport layer, then to the network or internet layer, then is the data link layer, and finally is the physical layer. While in the OSI model, it is a 7-layer model, starting exactly with the physical layer, going to the data link layer, going to the network or internet layer, going to the transport layer, going to the C session layer, going to the presentation layer, and finally to the application. And if you want to remember, you can remember like this. Please do not throw sausage pizza away, because order is important. बाज़ अगर स्टूडेंट को हम कहते हैं कि जी साथ उनका नाम बताओ, तो वो मिक्स कर देते हैं। मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। यानी ये कह सकते पहले प्रेजेंटेशन लिख दिया, फिर उसके फिजिकल लिख दिया, फिर पीपी दोनों थे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन लिख दिया, नहीं। तो ऑर्डर मस्ट बी इज इंपॉर्टेंट। फर्दरमोर ये भी इंपॉर्टेंट है कि नंबरिंग विल ऑलवेज बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये नहीं कह सकते कि एक बंदे का दिल चाहे तो इसको 1 2 3 4 5 यू कहे, दूसरे का दिल चाहे तो वो इसको यू 1 2 3 4 5 कहे। क्योंकि हम हमेशा लिटरेचर में बात करते हैं, हम कहते हैं लेयर 2 का इशू है। तो अब एक बंदा अगर 2 इसको कहता है और दूसरा 2 इसको कहता है, तो देयर विल बी ह्यूज कंफ्यूजन। तो टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर दैट इट इज
from the down to the up, you may say. Clear everyone? Okay. So तो यहां पे बताया ये जा रहा है कि प्रोटोकॉल मस्ट बी एबल टू वर्क विद अदर प्रोटोकॉल्स। एक लाजमी तौर पे जैसे कि आपको पता है कि कोई प्रोटोकॉल, हर लेयर की कोई फंक्शन है, मैंने पहले कहा हर लेयर की कोई फंक्शन है, फंक्शन या फंक्शंस है, एक या एक से ज्यादा। इज इट क्लियर? तो एंड दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय दी प्रोटोकॉल्स। सो इसका मतलब है कि ये प्रोटोकॉल सोलो फ्लाइट नहीं लेगा, स्टोल कार बजकों नोर इसो कम न मनम। नो, दिस इज नॉट डिजायर्ड। आपने अपने हिस्सा का काम कर लिया, बाकी आपने छोड़ दिया कि अगला अगला काम करेगा, अगला काम करेगा, अगला काम करेगा, एंड सो ऑन। सो वी आर हियर, वो कहता है कि प्रोटोकॉल मस्ट बी एबल टू वर्क विद अदर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल सूट का मतलब है अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, है ना। यहां भी प्रोटोकॉल है, यहां भी प्रोटोकॉल है, यहां भी प्रोटोकॉल है, यहां भी प्रोटोकॉल है, यहां भी प्रोटोकॉल्स हैं। तो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, इंटर रिलेटेड प्रोटोकॉल्स ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड ए प्रोटोकॉल स्वीट। बाद लोग स्वीट कहते हैं, बाद सूट कहते हैं, जो मर्जी को आपकी मर्जी। मिसाल के तौर पे हमारे रफी को हुआ कि नहीं ये नहीं बन रहा, देयर इज अ टूल विच इज नेम एज बर्ब सूट, बट some people call it verb sweet, but their choice। इसलिए दोनों words is right। इस तरह some people called router, some people called router। Spelling is same but pronunciation is different, but don't take them serious। फिर कहता है set of rules that works together to help solve a problem। There is a set of rules to solve the problem, and what is the problem? Communication, secure communication nowadays। So मकसद क्या है, हमारे पास हायर लेयर में है और कुछ लोअर लेयर पे हैं। तो हायर लेयर, लोअर लेयर्स कंसर्न विद मूविंग डेटा एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू दी, यानी जब लाजमी तौर पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर इसको सर्विस देगी, एप्लीकेशन को। नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट को सर्विस देगी, डेटा लिंक लेयर नेटवर्क को सर्विस देगी, फिजिकल लेयर डेटा लिंक को सर्विस देगी, एंड सो ऑन। Make sense? Does it make sense, gentlemen? Okay. So we are here. Okay. अब आप यहाँ पे वही बात हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि आपकी ये नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर है, तो एट द एप्लीकेशन लेयर देयर आर, जैसे मैंने कहा 4 मॉडल्स हैं, TCP/IP मॉडल, OSI मॉडल जो कि ISO ने बनाया, एप्पल टॉक एंड नोवल नेटवेयर, यही बताया ना 4। तो हमारा इंटरेस्ट इज हियर एंड लिटिल बिट हियर एज वेल, बट नॉट एट ऑल हियर बिकॉज दे आर नो मोर बीइंग यूज्ड, वी विल बी वेस्टिंग ओनली टाइम। सो आप देख रहे हैं कि यहां भी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, यहां भी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, यहां भी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, यहां भी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं। सो अब ये जो काम करेगी, इसके काम को आगे ये बढ़ाएगा, इसके काम को आगे ये बढ़ाएगा, इन अदर वर्ड ये सर्विस प्रोवाइड करेगा अपर वालों को। तो इसलिए हमने कहा कि दी मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल सूट एंड मेंटेन्ड बाय द IETF टास्क फोर्स आर दी, नंबर 1 is the OSI model, number 2 is the Apple Talk, which is that is the problem with main problem with the Apple Talk, it was a proprietary suit। proprietary का क्या मतलब होता है ladies and gentlemen? प्रोप्रेटरी का क्या मतलब होता है सुदेश? स्पेसिफिक, क्या ख्याल है लाइबा? प्रोप्रेटरी का ये मतलब होता है कि जो ओपन ना हो, जो ओपन ना हो, नॉट ओपन, क्रॉस कर दिया ओपन को। ओपन से क्या मुराद? ओपन से मुराद ये कि ये इसको जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, हर कोई इसको देख सकता है, इसको चाहे तो इंप्रूव कर सकता है। इसकी अच्छी एग्जांपल ये दूंगा, फॉर एग्जांपल आप विंडो इस्तेमाल करते हैं, आप लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, 2 बंदे हैं, विंडो वाला कोई मसला आता है तो कौन फिक्स करेगा? माइक्रोसॉफ्ट। कौन सॉल्व करेगा? माइक्रोसॉफ्ट। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का प्रोप्राइटरी है, आप उससे खरीदते हो,
प्रोप्रेटरी है, लेकिन लिनक्स ओपन है। लिनक्स ओपन है, आप उसमें कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए तो लिनक्स के बेशुमार वर्जन्स हैं। कोई कहता है ये जी ये काली है, कोई कहता है ये मेटाक्सप्लॉइटेबल है, कोई कहता है कि ये साइबर ऑप्स है, कोई कहता है कि ये युबंटू है, ये कोई कहता है ये फिडोरा है। क्या मतलब है, एक ही लिनक्स में मुख्तलिफ चेंजेस करके मुख्तलिफ पर्पज के लिए इस्तेमाल किया है। सिक्योरिटी ओनियन है ऑल जेंटलमैन। ओके, तो समझ आ गया कि प्रोप्राइटरी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई कंपनी XYZ अगर वो चाहती कि नोवल का ये अपना सूट अपने अपने इक्विपमेंट में इंस्टॉल करे या इम्प्लीमेंट करे तो नहीं कर सकती थी। सिर्फ नोवल का जो या नेटवर्क का जो इक्विपमेंट था दैट वाज ओनली यूजिंग दिस। जबकि दिस इज दी जो है हमारा TCP का मॉडल है, ये ओपन है। ओपन का मतलब सिस्को ने भी इंप्लीमेंट किया है, हवावे भी करता है, जूनिपर भी करता है, हर कंपनी इंटेल भी करता है, जितनी भी कंपनी नोकिया भी करता है, यानी जितनी भी कंपनीज हैं वो सब इसको इस्तेमाल करती हैं। इसी वजह से तो ये मेथड या ये रूल या ये इम्प्लीमेंटेशन यूनिवर्सली ग्लोबली एक्सेप्टेबल बन गई। बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पे उसने उसी एग्जांपल को जस्ट दिया कि जी आपका वेब सर्वर है, यू आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, these are the two hosts connected to the internet. So these layers are available on these machines, and these layers are understandable by the internet as well. So that's the reason when you add the headers of these layers onto the traffic, which is the packets, so these packets when reaching to internet, because this TCP model is understandable by all the equipment which is here, maybe the intermediate devices, maybe the security devices, maybe the middle boxes. So all of these devices are in the internet. They understand this TCP IP model, and accordingly they send it toward the final destination. बात समझ आ गई? Is it clear? Okay, so the same has been shown here, that you have multiple application layer protocols. You have only two protocols at the transport layer. One is connection oriented, which is called TCP, and one is connectionless, which is called UDP. And let me explain you that all of these three layers are implemented in the kernel of the operating system. While this layer, which is both data link layer and the physical layer, that is implemented in the hardware, and that is the part of your NIC. जी, मेरी बात समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? देखिए, आपका होता कुछ यूं है कि you have your hardware. On the hardware you have the system software. देखिए, अगर आप एक कंप्यूटर खरीदें, आप जाकर एक कंप्यूटर ले लें और आके उस पर काम शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपका काम यह है कि आप उस पर वर्ड का काम टाइपिंग करना चाहते हैं, वर्ड प्रोसेसर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो विंडोज इंस्टॉल करते हैं। ऐसी जगह लेता है, फजूल टाइम जाया करता है भी पैसों पे मिलता है, फ्री में भी नहीं है। तो डायरेक्ट जो हमारे काम की चीज है वो इंस्टॉल करें। मिसाल के तौर पे लिनक्स वर्ड इंस्टॉल करें, एक्सेल इंस्टॉल करें, पावर पॉइंट इंस्टॉल करें और काम शुरू कर दें, तो काम करेगा? नॉट एट ऑल। यू हैव टू इंस्टॉल दी फर्स्ट ऑफ ऑल दी ऑपरेटिंग सिस्टम, which is called system software, and then on top of this operating system you have the application software like Word, Excel, PowerPoint, MATLAB, blah blah. So आप इसके साथ यूज, और फिर इसके साथ कौन इंटरेक्ट करता है?
user. So user interact with the application talks to the operating system, and then operating system use the resources, which is maybe your hard drive, maybe your processor, maybe your ROM, maybe your registers, whatever. ऐसा ही है ना. तो ये जो आपका ये 3 layers हैं, they are here, implemented here in the operating system. Here I show by red. अब बात समझ आ गई. जबकि आपकी ये जो 5वीं लेयर है, चौथी लेयर, चौथी एंड 5वीं, दे आर पार्ट ऑफ द NIC. हैव यू सीन द NIC? है कोई जिसने NIC नहीं देखा? ओके, नाइस. जिन्होंने NIC नहीं देखा, शैला NIC हमें दिखा सकती हैं? Okay, so ladies and gentlemen, first of all, the online people, this is the NIC, network interface card. And it has 2 interfaces, one for the coaxial and the other one for the one which you are using now, which is the UTP. So the gentlemen who have not seen in the class, physical class, this is the NIC card for a certain technology means Ethernet. This is the NIC for the, we can have a similar NIC for the Wi-Fi. We can have a similar for the Bluetooth. So whatever the technologies are, every technology have its own, this NIC card. Got it now? So this NIC, your data link layer and the part of the physical layer is implemented here. Does it make sense? So this, is it clear? Anyone who is not clear with this? Clear है सुमैया? Okay, तो चलें, clear है तो we move further. तो यही कह रहा है कि TCP की अच्छी बात ये बता रहा है कि it is an open standard. So a standard based protocol suite that is endorsed by the networking industry. सबसे पहले तो इसको यूनिक्स वालों ने इंडोर्स किया, और यूनिक्स उस वक्त और आज भी आपके सर्वर्स, आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस का पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम यही है. लेकिन लेमैन का पसंदीदा सॉफ्टवेयर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, विंडोज. इसलिए दोनों का समझना जरूरी हो गया अब हमारे लिए. आज भी कोई सर्वर इस पे चलाना पसंद नहीं करता, इधर ही रखना पसंद करता. इवन जो आपके सिस्को ने पहले इन्होंने अपना कर्नल इस्तेमाल किया, अब ये लिनक्स का कर्नल इस्तेमाल करते हैं. So that gives a big power to the. Is there any question? Okay. तो पहले इसको इंडोर्स किया यूनिक्स ने, और फिर पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री ने इसको embrace कर लिया, मान लिया. That's the reason simply I call it a de facto standard. De facto standard. And when it is a de facto standard, all the devices are using the TCP/IP suite and sending their data onto the network. So that has been shown in the form of the header and payload, while here it has been shown that all of these headers and payloads are represented by the bits. But in reality, these are not the bits that move onto the channel. Bits move नहीं करते. क्या मूव करता है इंजीनियर साहब? यहां पे इस डिवाइस से PC1 से PC2 पे चीजें जा रही हैं. फाइल जैसे भी आपने शिफ्ट करनी है, तो ये आपकी वही सिलेक्ट करें कि क्रॉस ओवर केबल है, इस पे क्या चीज जा रही होगी? पैकेट्स, सिग्नल.
आपका मीडिया कोई पैकेट मैकेट नहीं समझता, कोई बिट नहीं समझता, उसको आपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सिग्नल देना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं शायद दूसरे लोग जो हैं वो हमसे शायद ये समझे कि आगे नहीं जा रहा ये, तो मैं यहाँ पे आज इसको ऐसे भी अराउंड इट इज 4:30, तो यू हैव अराउंड डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस मे बी अप टू 5:30, आप लोग कम से कम 1 घंटा इस काम को जो मैंने आपको पहले बताए, और वो काम एक दफा फिर बता देता हूँ कि हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक स्ट्रेट केबल बनाएंगे, एक क्रॉस केबल बनाएंगे और उनको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो आपको स्विच हम प्रोवाइड कर देंगे, और आप 2 पीसीज को स्टैटिक आईपीस दे के उनकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे, और फिर उसके बाद आप फाइल को ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद आप जो आपने फोल्डर को शेयर किया था उसकी शेयरिंग को खत्म करेंगे, और फिर यही काम आप विदाउट स्विच यानी कि क्रॉस केबल के जरिए भी करेंगे। आर यू रेडी? तो मुझे क्या ख्याल है, शैल एंड कंपनी है और अब्दुल्ला, कितने हमारे पास, क्योंकि 3 इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, तो हम 3 ग्रुप बना लें तो मेरे ख्याल से कितने लोग हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो डेट वेरी सिंपल 5। तो 5-5 के ग्रुप बना लें, और 5 जो है वो उधर चला जाए, दूसरा 5 इधर चला जाए, और तीसरा 5 जो है वो आगे बैठ गए। उसके लिए हम अभी मसला हल करते हैं। पहले जो भी 5 बनना चाहते हैं वो, मैं इसको पहले बंद कर दूं क्योंकि ये ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर रहा है। थैंक यू वेरी मच जी, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड सी यू इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हम तकरीबन 1 घंटा अपनी लैब को टाइम देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन वाले आए नहीं, तो लेकिन एटलीस्ट आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो गया कि आपने तीनों दिन पढ़ लिया। सो आई से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड, एंड इफ यू डोंट हैव द क्वेश्चन देन आई विल से अल्लाह हाफिज टू यू एंड हैव ए नाइस वीकेंड। Ruhil, Nurul Haq and Nurullah. No question? So then Allah. There is something in the chat and saying, Rohil, why you are not coming to the class, Rohil? Physical class. Because I remember your comment, you need further more attention. But for this, you have to come to the class. Thank you.